स्टूडेंट्स, अज आपां मिशन 100% रिवीजन टेस्ट 5 क्लास +2 सब्जैक्ट मैथमैटिक्स स्टार्ट करांगे। इस टेस्ट के क्वेश्चन चैप्टर 10 वैक्टर अलजबरा एंड चैप्टर 11 3 डिमेंशनल ज्योमैट्री, चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी विचों ले गए ने। शुरू करते हैं पहले सवाल तो। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए क्रॉस बी मॉडुलस इज इक्वल टू ए डॉट बी मॉडुलस देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहला देखो ये फॉर्मूला याद करते हैं शॉर्टकट मैथड। नोट करो tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू क्रॉस ओवर डॉट मीन्स C over D, राइट। ठीक है, इन्हों नोट कर लो। तुम हूँ देखो सन गिवन की है क्वेश्चन आप शुरू करते हैं। हूँ फर्स्ट क्वेश्चन सन गिवन की है ए क्रॉस बी मॉडुलस इक्वल टू ए डॉट बी, इट इज़ गिवन। असी करना की है, इन इधर भेज दो क्रॉस ऊपर, ठीक है, मतलब पहले ए क्रॉस बी, ए डॉट ने इधर आना, ये है ना ए डॉट बी, ठीक है। ये इधर आ गया, इधर आ गया 1, क्लियर है। देखो ये बन गया हमारे को क्रॉस बन गया, नीचे की है डॉट, ठीक है। इधर बनना साढ़े को क्रॉस ओवर डॉट साढ़े को फॉर्मूला दैट इज tan थीटा इज 1। वेरी सिंपल। हूँ देखो tan की वैल्यू 1 कदों होंदी है, tan π/4 ते देखो tan ना tan कट गया, थीटा इज π/4, राइट। ऑप्शन इज दैट इज ए ऑप्शन। देखो एंगल इज π/4, ए ऑप्शन आ गया साढ़े को, ठीक है। ये हो गया शॉर्टकट मैथड। तो आप इनू कर सकते हैं जिदा साढ़े को वट इज गिवन ए क्रॉस बी मॉडुलस इज गिवन इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। ये साढ़े को है सैकेंड मैथड। प्रॉपर वे ना आप करेंगे इनू सैकेंड मैथड। वैसे पहला मैथड बिल्कुल सही है, ठीक है। करना आप की है बड़ी ए क्रॉस बी, सानू पता है कि दिस इज मॉडुलस लगा ना ए मॉडुलस बी मॉडुलस इंटू कितना है साइन थीटा, तो एन कैप नहीं होगा क्योंकि मॉडुलस ना पता कि वा एन मॉडुलस साढ़ा 1 बन जाता, ठीक है, वो नहीं आएगा, राइट। इस करके सिर्फ आएगा ए मॉडुलस बी मॉडुलस इंटू साइन थीटा, क्योंकि इतने मॉडुलस लगा है। इधर की साढ़े होगा ए मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस, राइट, नाल क्या होगा कोस थीटा, ठीक है, क्लियर है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आ हो गया साढ़े को, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला साढ़े को ए वाला हो गया। हम असीं करना की है, देखो कटिंग कर देने आप। देखो ए मॉडुलस ना ए मॉडुलस कट गया, बी मॉडुलस ना बी मॉडुलस कट गया, साढ़े को आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा आ गया, ठीक है। असीं करना की है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू इधर 1 देखो आ गया 1, इट इज़ 1। कितना देखो जे ने इधर आना, इतने 1 बच गया साढ़े को, ठीक है। ये बन गया साढ़े को मतलब साइन कोस थले आ गया ना, ये बन गया साइन और कोस इज tan थीटा, दिस इज tan थीटा, राइट। दिस इज साइन और कोस इज tan थीटा, राइट, क्लियर है। इधर कितना आ गया 1 आ गया। देखो हम tan थीटा देखो इधर 1 है साढ़े को, तो tan की वैल्यू 1 कदों होंदी है tan π/4 ते, ठीक है, राइट, tan π/4 ते। हूँ देखो tan tan कट गया, थीटा इक्वल टू π/4, ठीक है। आप इनू प्रॉपर वे ना कर लिया जिदा मर्जी तुम कर सकते क्वेश्चन। ये साढ़े को सैकेंड मैथड सीगा, आंसर इज सेम। इतने भी साढ़ा कितना आंसर आई, थीटा इक्वल टू π/4, ठीक है। फर्स्ट मैथड नाल ये सैकेंड मैथड देखो आप लगाया, उत्थे भी साढ़ा कितना आंसर आया, थीटा इक्वल टू π/4, ठीक है। ऑप्शन पर टिक करती पहले ही, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए इज एनी वेक्टर देन ए क्रॉस ए इज। देखो ए क्रॉस ए जी साढ़े को देखो ए वैक्टर आ वाला हो गया, मान लो दूसरा वैक्टर भी की है ए ही है,
मतलब वही है ना, ये भी साढ़े को यही है राइट। ਇਹਦਾ मतलब ए तो ए विच करके एंगल बनया थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है, जे आप ए क्रॉस ए पता करना डैट इज ए वैक्टर का मॉडुलस, ए वैक्टर का मॉडुलस तो एंगल बिटवीन ए एंड ए इज उस कितना थे होगा देखो डैट इज 0 डिग्री। नाल ही साढ़े को एन वैक्टर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखो यदा आंसर 0 नहीं आना, इन्होंने लिखांगे 0 वैक्टर क्योंकि सारा 0 बन गया ना। इदा कर लो पहला, इदा लिख लें आप। देखो ए वैक्टर साइन 0 इज 0। ठीक है, साइन 0 इज 0। एन कैप जे कोई भी एक 0 आ गई उन्हें बनना दैट इज 0 वैक्टर बनूगा क्योंकि दिस इज द क्रॉस मीन वैक्टर प्रोडक्ट। तो वैक्टर प्रोडक्ट मीन साडा जो आंसर आप किसी दो वैक्टर का वैक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो और आंसर भी क्या होगा वैक्टर ही आऊगा, इसलिए 0 नहीं आना, कि आना था 0 वैक्टर। ऑप्शन इज बी ऑप्शन टिक कर लो, वेरी इजी क्वेश्चन राइट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज। देखो साढ़े को है कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। एक साढ़े को लाइन है जी कि अल्फा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस नाल, बीटा एंगल विद द वाई एक्सिस एंड गामा विद द जेड एक्सिस। ठीक है, ये मतलब साढ़े को आगे डायरेक्शन साइन कोस अल्फा, लाइन के डायरेक्शन साइन कितने आ गए देखो, जो साढ़े एंगल दिता वा कोस अल्फा एम कितना आ गया कोस बीटा आ गया, तो एन कितना आ गया साढ़े को कोस गामा आ गया राइट। ये बन गया साढ़े डायरेक्शन को साइन ऑफ द लाइन। तो सानू पता है कि इन्हें रिजल्ट कितना वा एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इक्वल टू 1। ठीक है, दिस रिजल्ट इज 1 एंड एल इज दैट इज कोस अल्फा, एम इज कोस बीटा, एन इज कोस गामा राइट। दिस इज एल इज कोस अल्फा एंड दिस इज एम इज कोस बीटा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज कोस गामा। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की बन गया देखो ये इट इज़ 1। पर आप वैल्यू करनी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, वेरी इजी। साढ़े को एक 10वीं क्लास रिजल्ट है वा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन्हें चेंज कर लो, ये बन गया साढ़े को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इन्हें चेंज कर लो, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा राइट। लास्ट की बने साढ़े को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, इधर की है 1। ठीक है, वैल्यू चेंज कर दी। हम देखो साढ़े को है कि आ 1 नाल आ 1 कट गया, उधर है 0। ठीक है, इतने है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो माइनस कितना दिखाया माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो ये बन गया साढ़े को एक तो एक ना देखो गया साढ़े को प्लस करो बनाया, एक तो एक 2 आ गया। ठीक है, हूँ इधर करते 2 इधर रहने दो राइट। उधर कितना आ गया, इधर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इन सारे प्लस हो गए इधर आ गए है ना, सारे प्लस उधर पे थे। देखो अभी इधर चला गया, अभी इधर चला गया, अभी इधर चला गया, सारी जगह हो गया, इट बिकम प्लस। ठीक है, ये मतलब साढ़े को साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना बन गया देखो 2 आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन इज 2 ये ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन 4, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, 4, -5 एंड 1, 2, 3। मतलब कोई इतने लाइन बना लो, दिस पॉइंट इज -2, 4, -5 and this point is 1, 2, 3। ठीक है, जे आप पहला डायरेक्शन कोसाइन पता करने तो सानू उहदे वास्ते इस लाइन की सानू डायरेक्शन रेशियोज पता करनी पैनी है। वो कितना पता करेंगे, देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया।
x2 हो गया y2 एंड z2। डायरेक्शन रेशो ਆਪਾਂ x1 माने x2 y1 माने y2 z1 माने z2 नहीं पता कर सकते हैं, या फिर x2 माने x1 y2 माने y1 z2 माने z1 जितना मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बैटर आप की करेंगे इतने x2 माने x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये पता करें आप डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन आर। ठीक है, नोट करो साढ़े को जो x2 कितना वा 1, x1 इज -2, y2 इज 2, y1 इज 4, z2 इज 3, z1 इज -5। ठीक है, ये आ गया 1 तो माइनस माइनस कितना हो गया, देखो माइनस माइनस +2 हो गया। ठीक है, फिर 2 -4 सिंपल आ गया, ये ना 10 माइनस माइनस +5। ये अपन रेशो पता कर रहे हैं डायरेक्शन रेशोज। 10 आ गया थे, लेकिन आ गया -2 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। ਹੁਣ देखो ये रेशोज आ गए ने, आप करनी है डायरेक्शन को साइंस वेरी सिंपल। हर एक एलीमेंट ਨੂੰ ਉਹਦੀ मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर लो, मीन डिवाइड बाय 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना आ गया 8 स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर में फॉर्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, एक ही ने दिस इज डायरेक्शन को साइंस असी पता कर रहे हैं। ठीक है, सेम यदि देखो -2 बाय देखो सेम ही आया ना, सेम आया ना नहीं की करेंगे अपन देखो 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर बिल्कुल सेम प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 अपॉन क्या है सेम देखो 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर तो प्लस कितना है 8 का स्क्वायर। क्लियर है, मीन्स कितना दिखवाया 3 बाय कितना दिखवाया 9, 9 हो गया ना, 2 दूनी 4 8 8 64। ठीक है, सेम इतने दी आना वा 9 4 ते 64, सेम इदा ही आना देखो 9 4 ते 64 राइट। ये बन गया साढ़े को इन प्लस कर लो सारे नू, ये बन जाना 77 कितना √77 इदी √77 -2 बाय। ठीक है, तो 8 बाय कितना आया √77। साढ़े देखो ऑप्शन की है ये है कि साढ़े को डायरेक्शन को साइंस ऑप्शन देख लेने आप की है। ऑप्शन इज नोट करो, ऑप्शन है साढ़े को 3 बाय √77 -2 बाय √77 8 बाय √77 सी ऑप्शन चेक कर लो। ठीक है, ऑप्शन इज सी। क्लियर है राइट, वेरी इजी क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ए इज गिवन 1/3, probability of B is given it is 3 or 5 and probability of A intersection B it is 1/4 it is given right। असी पता करना वा probability of neither A nor B, probability of neither A nor B। देखो neither A nor B मतलब ना तो A है मतलब मीनस A' भी नहीं एंड ना बी, ए भी है नहीं तो बी भी है नहीं। ठीक है, नोट ए नोट बी, बस ये पता करना वा नाइदर ए भी नहीं तो बी भी नहीं। ठीक है, देखो इत्थे पलवांगे डिमोर्गन लॉ, सानू पता कि अगर कल्ले कल्ले पर डैश होवे जे आपां इहनूं होल डैश भी बोलना वा तो ये बन जाना यूनीयन।
की फर्क है देखो, ये होल डैश बन गया, फर्क ही पैना वा जो इतने सीगा इंटरसैक्शन, जो होल डैश बनाना इतने बन जाना यूनीयन, की बन जाना यूनीयन, राइट। इन्हूं कहते भड्डी मोड़ कर लो, इदी करेंगे आप देखो, ये बन गया साढ़े कोल, ਇਹਦਾ होल डैश बन गया, फर्क ही पैना इतने, आ जो इंटरसैक्शन है ये बन जाना यूनीयन, ठीक है, क्लीयर है। ਹੁਣ देखो जे आप नोड जो हटाना वा, ये वाला देखो, जे आप इनू हटाना वा ना, की करेंगे आप इनू, इसका मतलब नोड, जे हटाना तो 1 चो इन माइनस कर लो, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी साढ़े को, दैट इज़ 1, राइट। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज़ 1, जे आप इनू हटाना वा डैश नू, की किया आप 1 चो इनू माइनस कर लिया, ठीक है। ਹੁਣ देखो साढ़े को चाहिए सानू की है, ये वैल्यू पता करनी आप, मतलब आप कढ़ते पे इस टाइम, मतलब नोड ए नोड बी, ठीक है, नाइदर ए नोर बी, ठीक है। हम इदा करते हैं, यदा फॉर्मूला चेंज करो, फॉर्मूला होंगे साढ़े को, दिस फॉर्मूला इज बड़ी यूनियन इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, लगाता फॉर्मूला आप, बस अब वैल्यू करनी, साढ़ा आंसर आना बड़ी पी ए चेक कर लें कितना, पी ए इज 1/3, 1/3, पी बी इज, पी बी कितना साढ़े पी बी इज 3/5, 3/5, ठीक है, पी बी इज 3/5 एंड कॉमन पार्ट इज इट इज़ 1/4, इट इज़ 1/4, वैल्यू पाती है बस, ठीक है, राइट, वैल्यू पाती है पी की वैल्यू भरती, पी बी की वैल्यू भरती, तो पी ए इंटरसैक्शन बी की वैल्यू भरती आप। देखो वड़ी एलसीएम इज, जैन ओपन कर लो ब्रैकेट नू, ठीक है, इदा करते पहले ब्रैकेट ओपन ही कर लें, आप कट्ठे एलसीएम लवांगे, फिर आप 1 कितना बन गया 1 माइनस 3/5, साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो गया, ए प्लस हो गया, बाहर सीगा ना माइनस, बाहर माइनस सीगा, ब्रैकेट सारे साइन के हुए चेंज हो गए, इतने माइनस बन गया, देखो आ प्लस बन गया, प्लस बन गया, ठीक है, सारे साइन आप चेंज करते। हूँ आप करना ही सिर्फ एलसीएम, इतने 1 लगा लो, एलसीएम इज, एलसीएम कितना देखो आएगा, देखो ये एलसीएम बनाना 60 है ना, ठीक है, 15 चौकी 60, राइट, 60 में डिवाइड करेंगे आप कि एक नाल ऊपर करेंगे 60 है ना, 60 ना गुणा 1 ना 60 है ना, इतने माइनस, तो 60 में डिवाइड करना 3 ना कितना आया 20 आ गया, 20 गुणा 1 गुणा 20 आ गया, ठीक है, यदि देखो माइनस 60 में डिवाइड किया 5 ना कितना 12, 12 या 36, ठीक है, 36 आ गया थे। हूँ देखो 60 में डिवाइड करेंगे 4 ना कितना आया 15 आ गया, 15 में गुणा 1 करा कितना 15 आना थे, ठीक है, इतने आ गया 15, क्लीयर है, ये 15 बन गया। हूँ देखो साढ़े को आ प्लस करो 60 से 15 कितना आया 75, 20 से 36 माइनस में प्लस हो गया, कितना साढ़े आ गया 56/60 आना, ठीक है, इदा करो इचो माइनस करो कितना देखो आया 9 आया साढ़े को 9, इतने आ गया 6 19 आया साढ़े का 19 कितना आया 60 आ गया, दिस इज नाइदर ए नोर बी, मेरा आंसर साढ़ा आ गया 19/60, चैक करो 19/60 कितने आता है, देखो नोट करो 19/60 आ रहा वा इतने डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नाइदर ए नोर बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इट 2 और 5, and probability of B it is 1/5, it is given, and probability of union that is A union B it is 3/5, it is given। असी पता करना वा probability of A upon B,
असी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी पता करना, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਵਾ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैन बी हैज़ ऑलरेडी अकर, ठीक है, मीन बी इवन डे होने तो बाद ए इवन डी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, इट इज़ 1/5। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता करनी है, वेरी इजी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा साढ़े को फॉर्मूला दा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। what the probability of A is? It is 2/5, 2/5। probability of B is, it is 1/5। probability of A union B is, it is 3/5, right? But LCM is 5 LCM आ गया, 2 + 1 - 3 एज इट इज़, ठीक है। ये कितना बन गया, 0 बन गया, 0 - 5, ठीक है। ये बन गया साढ़े को 3 - 3/5, इट बिकम 0/5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना बन गया साढ़े को, देखो 0/5 इज 0। असी पता करना वा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, या देखो इतने वैल्यू भर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी पता करना आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हुनी पता किया आप, दैट इज 0। 0 भरती तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इट इज़ 1/5, ठीक है। 0 अपॉन समथिंग इज 0, ठीक है, इसका आंसर 0 ही आना है आंसर। ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, दैट इज ऑप्शन सी, 0 आंसर, राइट। क्लियर है, आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 7, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। ये देखो बेटा बिल्कुल ट्रू है। रीजन आप दे सकते पैसे, उन्हें रीजन आप शो नहीं करना, जस्ट समझ लो पहला इनू, ठीक है, क्यों क्यों साढ़े को 0 होता पा। देखो मान लो साढ़े को 2 वैक्टर की ने परपेंडिकुलर, एक ए वैक्टर है तो एक बी वैक्टर, ठीक है। जिस एंगल इज 90, असी इन्हों का पता करा जिसे 90 डिग्री, ठीक है। अभी पता करेंगे ए डॉट बी, डॉट मतलब साढ़े को दिस डॉट मीनस स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला की है वो देखो, ए मॉडुलस इंटू कितना हुआ, बी मॉडुलस इंटू कॉज ऑफ थीटा। एंड अगर वेक्टर साढ़े को की ने परपेंडिकुलर ने, दिस मीन थीटा इज 90, राइट, थीटा इज 90। देखो ए मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस एंड कोस 90 इज 0, ठीक है। ये सारा 0 ही बन गया है, राइट। ये मतलब ए डॉट बी कितना साढ़े आ गया 0, मीन्स स्केलर प्रोडक्ट की हो गया 0 हो गया व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। सो दिस इज ट्रू, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेन्स 2x + y + 3z 1 2 = 0 and second is 2x - y + 3z 1 2 = 0
a parallel। देखो दिस इज फॉल्स। देखो रीज़न इज दैट कि जो भी दो प्लेन आपस की होंगे पैरेलल होंगे उन्होंने नॉर्मल जो रेशो होंगे आ इस नॉर्मल, ठीक है, सेम नॉर्मल देखो इतने है ना, यदा नॉर्मल तो यदा नॉर्मल की हो गया साढ़े को सेम। नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये रेशो की होंगे, मान लो ये रेशो कितने ने साढ़े को ए बी सी, तो ये रेशो भी होंगे ए बी सी, मतलब सेम ही आ रहे एक तरह से, ठीक है, बराबर होंगे या फिर प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो आप चैक करते हैं आप, देखो जो आप मान लें A1 क्योंकि सेम तो आनी नहीं, क्योंकि ये जो रेशो है पहले प्लेन दे नोट करो 2 1 तो 3 है, 2 वाई का ऑप्शन 1 तो 3, ठीक है। जो सैकेंड प्लेन है और रेशो की है 2 -1 हो गया तो 3। देखो रेशो ना ही इक्वल है साढ़े को ना ही प्रोपोर्शनल है, तो चैक कर सकते। देखो जे अपन मान लीए आप A1 B1 तो C1, इनू मान लो A2 B2 तो C2, ठीक है। जे आप देखिए इन्हों A1 और A2 कढ़ीए आप, ठीक है, फिर तो बाद B1 और B2 मतलब प्रोपोर्शन चैक करते आप C1 C2 इक्वल आने चाहिए तो ही पैरेलल आएंगे। A1 क्योंकि ना A1 कितना साढ़े को A1 इज़ 2 A2 इज़ 2 मीन साढ़े को आ गए थे 2 और 2। B1 इज़ 1 B2 इज़ -1, ठीक है, B2 इज़ -1 1 over -1। C1 इज़ 3 C2 इज़ 3, ठीक है। आप हम कटिंग कर लेने थे, ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया। जो क्लियर होया कि साढ़े को रेशोज़ आर नोट नॉर्मल के जो रेशो है प्रोपोर्शनल नहीं है, इक्वल नहीं आ रहे ना, देयरफॉर प्लेन्स आर नोट पैरेलल। पर उन्होंने की किया प्लेन्स आर पैरेलल, इसका एक ही आ गया साढ़े को फॉल्स, दिस इज फॉल्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, द इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दिस इज फॉल्स। देखो नोट करो कि आप इनू समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अगर आप डाई थ्रो करते हैं तो वट इज़ द सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। असी मान लेने ए इवेंट की मान लेने आप ईवन नंबर, ठीक है, मीन्स 2 4 एंड 6, ठीक है। बी इवेंट मान लेने आप प्राइम नंबर, मीन्स 2 3 एंड 5, ठीक है। ਹੁਣ देखो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे साढ़े को कि एक इवेंट के होने नाल दूजी इवेंट में फर्क नहीं पैंदा, तो दूजी इवेंट होने नाल पहली इवेंट में फर्क नहीं पैंदा। देखो अगर साढ़े को असी प्राइम नंबर कढ़ने हैं वो आऊगे 2 3 5, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤਾਂ 2 4 6 ਹੀ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ 2 4 6 ਆਣਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ ਉਹ 2 3 5 ਸੇਮ ਹੀ ਉਹੀ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਆ, तो एक दी इवेंट ने होना दूजी इवेंट में फर्क नहीं पै रहा, ठीक है। इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। हुण गल करांगे कि ये जरूरी है कि अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट दैन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दिस इज़ नॉट ट्रू। रीज़न इज़ दैट देखो पहले नंबर से समझ लो कि वाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीनस ए तो बी विच कोई एलीमेंट नहीं आता, कॉमन नहीं आता, मतलब Fi आता, ठीक है। हूँ देखो
ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ। ए ਤੇ बी ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਾਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ। ਇਹ ਫਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। दिस इज़ 2 and this is not equal to 5, therefore A and B are not mutually exclusive। इसका मतलब जरूरी नहीं कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होन तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होन, ठीक है। दिस इज फॉल्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 मार्क क्वेश्चन। Determine the area of a parallelogram whose adjacent sides are represented by the vectors A and B। देखो अगर साढ़े को कोई पैराग्राम दियाँ adjacent साइड पता होन, मतलब adjacent vectors सन पता होन A ते B adjacent vectors, then area of parallelogram is पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ए क्रॉस बी दा मॉडुलस, ठीक है। तो सब तो पहले आप ए क्रॉस बी पता करांगे, ठीक है। ए वेक्टर इज गिवन, that is I minus j plus 3k, ठीक है। एंड वेक्टर B is, it is 2i minus 7j plus k, प्लस के, ठीक है। राइट, हम असीं पता करते पहला ए क्रॉस बी। हाउ टू फाइंड, इट इज आई जे एंड के लिख के हम देखो ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ए है, ए ਦੇ ਜਿਹੜੇ आई जे के ਦੇ ऑप्शन है 1, जी का ऑप्शन कितना आ गया -1 तो के का ऑप्शन कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। इदा देखो जो बी वैक्टर है वो जो आई का ऑप्शन दैट इज 2 आ गया, जी का ऑप्शन कितना आ गया -7 आ गया, तो के का ऑप्शन कितना आ गया साढ़े को कितना आ गया, देखो इट इज़ 1, इट इज़ 1, ठीक है। 1 आ गया। हम आप डिटरमिनेंट पता करते हैं, इतने प्लस आ जाता वा माइनस ते प्लस, ठीक है। पहला आई लिखांगे आप प्लस आई, फिर माइनस जे, फिर प्लस के लिखांगे, ठीक है। देखो इन्हें ब्रैकेट पा दो, ठीक है। देखो नोट करो साढ़े को कि अगर आप देखो आई लिखा, आई थे आई लिखे ना आप, ये मतलब आई के सामने रो तो कॉलम छड़ देने, ठीक है। रो छड़ दी आप, ठीक है। तो साढ़े को बचा कि देखो -1 3 -7 1, ठीक है। इन्होंने मल्टीप्लाई करना, देखो आया थे आया -1 आ गया, इन्होंने मल्टीप्लाई करना है साढ़े को आया -21, ठीक है। क्लियर है। बिच माइनस आप लाया इस नाल, राइट। हम गल करांगे माइनस जे, देखो ये सामने ही करांगे आप हुण, ये सामने एक यानी छड़ दो, ठीक है। मतलब साढ़े कॉलम छड़ता तो रो छड़ दो, ठीक है। क्लियर है। साढ़े की वजह देखो
1 इंटू 1 1 आ गया, 2 इंटू 3 कितना है 6 आ गया, राइट। ਵਿੱਚ माइनस ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ है। ਹੁਣ प्लस के की गल करेंगे, के सामने देखो, आ रो छड़ दो तो आ कॉलम छड़ दो, ठीक है। साढ़े बच गया 1 -1 2 -7, इसे देखो दिस इज -7 एंड दिस इज -2, ठीक है, क्लियर है। हम देखो क्या करते हैं, ये साढ़ा है ए क्रॉस बी, ये आ गया -1 माइनस कितना देखो गया +21, ठीक है। माइनस जे ये आना 1 -6 प्लस के -7 +2 आना, ठीक है, क्लियर है। ए क्रॉस बी ये बन गया साढ़े को 20i माइनस जे ये बन गया -5 प्लस के ये बन गया -5, ठीक है। ए क्रॉस बी 20i ये बन गया 5j प्लस माइनस ये बन गया -5k। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्मूला इज ए क्रॉस बी दा मॉडुलस। हुण बस आप मॉडुलस पता करना है तो साडा आंसर आना। देखो इत्थे आओ साडे कोल आई का ऑप्शन स्केयर, जी का ऑप्शन स्केयर तो के का ऑप्शन का स्केयर, मतलब आई का ऑप्शन इज 20 और स्केयर, फिर जी का ऑप्शन इज 5 का स्केयर, फिर दिस इज ऑप्शन के इज -5 इतने आना -5, ठीक है। बी का स्केयर आ गया साढ़े को 400, 5 का स्केयर कितना देखा गया 25 आ गया, तो -5 माइनस प्लस है ना, -5 का स्केयर कितना ना a +25 है ना, ठीक है। माइनस प्लस हो गया, ये सारे प्लस करो कितना बने देखो 450 आ गया, ठीक है। थोड़ा और इन्हें सिंपलीफाई कर लेने पा, 2 ते गया 2 2 ते 5 आ गया, 5 ते भेज देने, ठीक है। 5 का 20 5 25, फिर 5 ते भेज देने आप 45, राइट। ये आ गया 3 3, ठीक है। इन देखो तुम 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, ठीक है। आ पेयर बन गया साढ़े को 5 बार आ गया, तो 3 बार आ गया, अंदर कितना रह गया 2 रह गया साढ़े को, 5 ते 15 √2 स्केयर यूनिट, एरिया इज ऑलवेज इन स्केयर यूनिट, ठीक है। दिस इज आंसर, ओके, एरिया पैरेललोग्राम। Now 4 more questions. Question number 11, very important sum. There are 2 bags, bag 1 and bag 2, ठीक है। bag 1 contains 3 red balls and 4 black balls. Another bag 2 contains 5 red balls and 6 black balls, ठीक है। देखो साढ़े को बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी E1 मान लो,
देखो 2 बैग है दैट इज़ 1/2 तो बैग 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी साढ़े को, क्योंकि दोवां विचों आपां एक बैग नूं सिलेक्ट करना, वो भी कितनी है 1/2। ठीक है, हुण देखो आपां गल करनी है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 or 2 बैग्स एंड इज़ फाउंड टू बी रेड। पहले आप रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी करेंगे। ठीक है, फाउंड टू बी रेड। हम देखो रेड बॉल आप लिखेंगे रेड बॉल डिपेंड अपॉन E1। ठीक है, मीन आप बैग पहला बैग सलैक्ट किया, फिर आप रेड बॉल कड्डी। ठीक है, ये उन्होंने किया वा, तो बैग 1 विचों रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी, देखो 3 रेड बॉल है। ठीक है, आप रेड बॉल की गल करनी, सिर्फ 3 बड़ा कितना आ गया, टोटल बॉलां साढ़े कितनी आई 3 ते 4 कितना 7, राइट। 3 रेड बॉल, टोटल साढ़े कोल 7 बॉलां। ठीक है, फिर गल करेंगे बैग 2 की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मतलब बैग डिपेंड कर रहा बैग 2 उपर। रेड बॉल कितनी देखो 5 बड़ा, टोटल कितना देखो 5 ते 6 11। क्लीयर है। हूँ देखो लास्ट लाइन देखो कि लिखा उन्होंने कि 1 of the ball is drawn at random from 1 or 2 bags and is found to be red. Find the probability that it was drawn from the bag second. देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कि रेड बॉल आ चुकी है। ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ है की प्रोबेबिलिटी है कि इट इज़ फ्रॉम द बैग सेकंड। तो ऊपर पता की होगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ, देखो आ ਈਵਨ हो चुकी ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ हो चुकी ਹੁੰਦੀ है वो आना डिनोमिनेटर। ठीक है, रेड बॉल आ चुकी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट इज़ फ्रॉम द बैग सेकंड, ऊपर क्या होगा E2 होगा। ठीक है, राइट। हूँ देखो साडा फॉर्मूला की बेस थ्योरम दा, ऊपर बैग 2 आना, मतलब पहले आप करना की है कि बैग 2 देखो कि बैग 2 सिलेक्ट किया, फिर आप रेड बॉल करनी। ठीक है, क्लीयर है। ऊपर आके आना वा, क्योंकि क्या बैग सेकंड की प्रोबेबिलिटी करनी है कि इट इज़ फ्रॉम द बैग सेकंड। थले दो में टोटल केस आए हैं देखो P1 तो रेड बॉल करनी है पहला बैग फर्स्ट पिचों। ठीक है, फिर दूसरा बैग है देखो नोट करो वो है P2, फिर आप रेड बॉल करनी है बैग सैकेंड पिचों। ठीक है, हूँ अस वैल्यू भरनी है, साढ़ा आंसर है ना, वेरी ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी देखो मैंने लिखी हुई है, बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, द सैकेंड बैग देखिए जी प्रोबेबिलिटी कितनी है दैट इज़ 1/2 भरती आप। तो रेड बॉल फ्रॉम द सैकेंड बैग हाँ देखो 5/11 कितनी है 5/11, राइट। तो आ सेम ही देखो आ सेम ही है, ये भी इतने हुई है ना 1/2 मेरी प्रोबेबिलिटी E2। रेड बॉल फ्रॉम द सैकेंड बैग ये सेम ही है ना। ठीक है, राइट। हूँ गल करेंगे जी E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग कितनी है 3/7। ठीक है, 3/7, राइट। हूँ देखो साढ़े कोल हूँ आप आंसर पता करना हूँ दैट इज़ E2 पता करना आया R। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ हैं कटिंग देखो होंगी है कटिंग। देखो जो सारे चंदा इतने प्लस आना ही आप लिखा नहीं प्लस, सारे देखो की आ रहा देखो 2 सारे देखो आ रहा वो कट दो, सेम नंबर आ रहा सारे कटता बस सीधे। ठीक है, हूँ साढ़े को आ गया थे 5/11 बटा 3/7 तो 5/11। ठीक है, क्लीयर है। बच्चा बाकी आप लिख लिया 5/11 तो देखो एलसीएम कितना आया 7 ते 11 का 77 एलसीएम आ गया। ठीक है,
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 11 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 33 ਆ ਗਿਆ। फिर 7 गुना 5 कितना आया 35 आ गया। ठीक है राइट, ये बन गया 5/11। ठीक है ओवर प्लस कितना आया 8 आ गया, तो इतने आया 68 बड़ा कितना आया 77। ठीक है 5/11 गुना इन्हें ऊपर चलना 70 ऊपर चलना बड़ा 68। ठीक है एक कटिंग कर दो 7 गया, तो साढ़ा कट करा के कितना आंसर आ गया 7/35 बड़ा 68, ये आंसर आ गया। ठीक है क्लियर है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन R। ठीक है क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 12, ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose chances of solving it are 1/3, 1/5 and 1/6। देखो मान लो साढ़े को 3 स्टूडेंट्स है तो ABC उन्होंने सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पहले दी मान लो मतलब गिवन है 1/3, दूसरे स्टूडेंट की मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 इट इज़ गिवन, एंड तीसरे स्टूडेंट की उन्होंने C मान लिया और प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। ठीक है देखो पहला पकड़ लेने हैं PA बार मीनस ए दी ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 च माइनस कर लो। ठीक है कितना आया देखो 3 एल्शियम 3 - 1 कितना आया 2/3। फिर कर लो PB बार मतलब बी दी जो हम प्रॉब्लम होती है सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है साढ़े को दैट इज़ 1 - 1/5। ठीक है क्योंकि साढ़े को ये 1/5 है ना, 5 एल्शियम आ गया 5 - 1 इट इज़ 4/5। ठीक है तो C दी मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इट इज़ 1/6 है ना, ये तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है इनू 1 च माइनस कर लो 6 एल्शियम 6 - 1 कितना आया 5.6 आ गया। ठीक है हम आप क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है फर्स्ट पार्ट इज एटलीस्ट वन ऑफ दैम सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो एटलीस्ट वन ऑफ दैम का मतलब साढ़े को कि या तो एक स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो एक तो ज़्यादा भी कर सकता वा, मतलब जिदा देखो इतने एक ने किया सॉल्व। ठीक है बाकी दोनों ने सॉल्व नहीं की प्रॉब्लम। ठीक या फिर 2 ने सॉल्व की प्रॉब्लम। ठीक है तीजे ने नहीं की, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है या फिर क्या करेगा कि तीनों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। ठीक है नोट करना इस ना अगे होर केस बनने हैं क्योंकि मान लो कि हम ए ने कर ली हम बी भी कर सकता वा, मतलब PA बार बी ने करता तो C ने नहीं की। ठीक है एक ही है। ठीक है या फिर C ने सॉल्व कर ली ए तो B ने सॉल्व नहीं की। ठीक है राइट इदा ही ये भी केस बनने साढ़े को। देखो हूँ A तो B ने किया C ने किया इदा ही हूँ देखो A तो B ने नहीं किया C ने सॉल्व कर लिया। ठीक है या फिर A ने सॉल्व नहीं किया तो B तो C ने सॉल्व कर लिया। ठीक है ठीक है इदा देखो नोट करो कि ये तो क्वेश्चन बहुत लेंथी होना। ठीक है देखो नोट करो कि एक ने सॉल्व किया। ठीक है या A ने किया B ने किया तो C ने किया। ठीक है फिर 2 बड़े केस पे आ गए ए तो B ने किया इतने A तो C ने किया इतने सॉल्व B तो C ने सॉल्व किया तो इतने तीनों ने कर लिया। ठीक है ये तो मतलब क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होना इदा करना साढ़े को सिंपल मैथड पता की है जो उन्हें पूछा और उल्ट पता कर लो फिर उन्होंने 1 च माइनस कर लो। ठीक है मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है जो उल्ट की होगा साढ़े को किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। ठीक है आप क्या करना क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में उल्ट मतलब ना ए ने सॉल्व की हूँ मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा। ठीक है ये इदा आप क्वेश्चन नहीं करना लेंथी पैना। ठीक है साढ़े को ना ए ने सॉल्व की प्रॉब्लम देखो ना B ने सॉल्व की ना C ने सॉल्व की। ठीक है ये आप जो मंगिया उल्ट कर लिया जे उल्ट कढ़िया तो इनू आप सही करना कि करेंगे इनू 1 च माइनस कर लो बस सिंपल जी गल। ठीक है
ये साडा जो क्वेश्चन पूछिया और उल्ट कढ़िया, ठीक है। तो सही करने वास्ते उन्होंने 5 चों माइनस कर लो, राइट। बड़ी पी ए बार, पी बी बार तो पी सी बार। पी ए बार साढ़े कितना 2/3 तो पी बी बार 4/5, ठीक है। 2/3 तो 4/5 पा देने आप, 2/3 तो 4/5, ठीक है। लास्ट की 5/6 पी सी बार 5/6, ठीक है। हम आप करना कि चो, ठीक है। 2/3 4/5 तो 5/6 कटिंग करनी बस आप, 5 ਨਾਲ 5 कट गया, 2 ਤੇ 3 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, 2 6, ठीक है। कितना आंसर आ गया 4 बड़ा कितना आ गया 3 3 9 हो गया, ठीक है, राइट। ऊपर 4 आ गया, 3 3 9, एलसीएम इज 9, 9 - 4 आ गया, कितना आ गया 5/9 आ गया, ठीक है। ये आ गया साढ़े पहले पार्ट आंसर 5 और 9। सैकेंड पार्ट की गल करेंगे आप, एग्जैक्टली टू सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। जो आप केस किया ना एग्जैक्टली टू सोल्व, देखो आवला केस ही है वैसे, आवला नोट कर लो, 2 जने सोल्व कर रहे, ठीक है। सैकेंड पार्ट एग्जैक्टली टू सोल्व द प्रॉब्लम मतलब या तो ए बी कर लूँगा, ठीक है, सी नहीं करूँगा, ठीक है, सोल्व, या फिर क्या रखोगा, या फिर क्या रखोगा ए तो मतलब बी नहीं करूँगा तो ए तो सी कर लूँगा सोल्व, ठीक है। यह आएगा साढ़े को, ठीक है। हूँ ए सोल्व नहीं करेगा, मान लो बी तो सी कर लूँगा सोल्व, ठीक है। क्लीयर हो गया सू सारे, उन्हें क्या बात देखो इतने एग्जैक्टली टू सोल्व द प्रॉब्लम मतलब इतने ए तो बी ने सोल्व किया, सी ने नहीं किया, इतने इतने ए तो सी ने सोल्व कर लिया, बी ने किया, इतने बी तो सी ने सोल्व कर लिया, ए ने नहीं किया, ठीक है। क्लीयर है, 2 जने सोल्व करनी सिर्फ। हूँ आप वैल्यू पढ़ांगे आप, पहला देखो पी ए बार, पी ए सिंपल पी ए साढ़े कितना देखो नोट करो, पी ए इज 1/3, ठीक है। तो पढ़ लो 1/3, पी बी साढ़े कितना देखो, पी बी 1/5, 1/5 तो पी सी बार इज 5/6, ठीक है। 1/5 तो 5/6, 1/5 तो 5/6, ठीक है। पी सी बार मतलब 5/6, ठीक है। हूँ पी ए साढ़े को कितना ही हुनी पता किया, पी ए साढ़े कितना वा 1/3, ठीक है। तो पी बी बार कितना देखो चेक करना अपना द्वारा सूँ पे, पी बी बार इज 4/5, ठीक है। हम वैल्यू देखनी पड़ी 4/5, पी बी बार है ना, पी बी बार चेक करने द्वारा आप, पी बी बार इज 4/5, ठीक है। तो पी सी इज 1/6, ठीक है, 1/6 पा देने आप, राइट। प्लस पी ए बार इज कितना साढ़े को 2/3, 2/3 पी ए बार है, ठीक है। तो पी बी तो पी सी साढ़े को ना 1/5 तो 1/6, 1/5 तो 1/6, ठीक है। हूँ इदा करते हैं 3 5 6 सारे जाना इदा करो, गड्डी ना करो बस, ईजी रहना साढ़ा, ठीक है। देखो सारे का एलसीएम सेम आ जाएगा इदा साढ़े को, देखो 5 तो 15, 15 6 90 हो गए साढ़े को, ठीक है। गुणा कर लिया सारे आप, 90 बन गया, ठीक है। इदा ही 4 ऊपर आ गया, आ भी कितना बन गया देखो 90 आ गया, ठीक है। 2 ऊपर आ गया साढ़े को, ये भी कितना बन गया 90, ठीक है। कटिंग ना करना की हो गया साढ़े को कि एलसीएम साढ़े को सेम आना, एलसीएम इज 90,
5 + 4 + 2 आया ना, ठीक है। ये कितना बन गया 5 4 9 2 11/90 आ गया, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? एग्जैक्टली 2 ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, राइट। नाउ 6 more questions. Question number 13. Find the shortest distance between the lines whose vector equations are given by r equal to I plus j plus lambda 2i minus j plus k and r equal to 2i plus j minus k mu 3i minus 5j plus 2k। देखो पहले आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला, that is modulus of a2 minus a1 dot v1 cross v2 अपॉन v1 क्रॉस v2 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। फर्स्ट लाइन इज r इक्वल टू i प्लस j प्लस लैम्डा, इतना करो इतने k मिसिंग है 0k लगा लो, ठीक है। लैम्डा 2i माइनस j प्लस k, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, राइट। मतलब आर इक्वल टू की साढ़े को लिखो ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। तो ए सामने की देखो, ए सामने साढ़े को आई प्लस 0 प्लस के, दिस इज ए, ठीक है। एंड बी सामने की है बी वेक्टर, दिस इज 2i माइनस जे प्लस के, राइट। अपन लिख लेने पहला ए इज इक्वल टू देखो a1 b1 लिख लो, ठीक है। a1 इज i प्लस j प्लस 0k एंड b1 इज 2i माइनस j प्लस कितना आया k, ठीक है। हम गल करेंगे दूसरी लाइन की, वो है साढ़े को आर इजिकल टू सेकेंड लाइन देखो आर इजिकल टू 2i प्लस जे माइनस के, ठीक है, प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k, प्लस 2k, ठीक है। राइट, चेक कर ले अपन, ठीक है, क्लियर है। आप लिख लें, ठीक है। हम ये कंपेयर करेंगे अपन आर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ठीक है। देखो ए सामने की है, ये सामने साढ़े होगा a2, ठीक है। a2 सामने साढ़े को a2 वेक्टर इज 2i प्लस j माइनस के एंड देखो b2 सामने की है 3i माइनस 5j प्लस कितना आया 2k, ठीक है। हम देखो अपना a2 b2 a1 b1 ऐसे पता कर ले, ठीक है, क्लियर है। a1 b1 साढ़े कम आना जाओ a2 ते b2, ठीक है, ये साढ़े कम आना, ठीक है, राइट। फाइनल कर दें इन्होंने बॉक्स पा लाने हैं साढ़े कम आना, ठीक है। a1 कम आना साढ़े, ठीक है, एक था, दूसरा
V1 कम होगा साड़ी, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। A2 एंड, ठीक है, बस इन्होंने सानू कम आना फॉर्मूले फॉर्मूला इज A2 मन A1। देखो फॉर्मूले है कि साढ़े को A2 मन A1, पहले इनू पता करते हैं। A2 मन A1, A2 माइनस A1, A2 साढ़े की है 2i 2i प्लस j माइनस k, ठीक है, A2। A1 इज i प्लस j प्लस 0k, ठीक है, i प्लस j प्लस 0k, ओपन ब्रैकेट्स 2i प्लस j माइनस के, ओपन ब्रैकेट देखो गिवन में साढ़े को माइनस आई हो गया है, माइनस जे हो गया तो माइनस 0k हो गया, ठीक है, राइट। 1 लगा लो, थे 1 लगा लो, 1 तो 1, ठीक है, तो कुछ नहीं है, 1 लगा लो। देखो नोट करो साढ़े को 2i तो माइनस 1i कितना आ गया 1i, ठीक है, 1j माइनस 1j कितना 0k, 0j आ गया, मतलब 1 1 1 0 हो गया, कट भी दो है कोई गल नहीं, -1 -0 -1 ही है ना, सिंपल -1k, ठीक है। दिस इज A2 माइनस A1, ठीक है, इन भी बॉक्स पे पा लो एक कमरा, ठीक है, साढ़े को फॉर्मूले को कम होगा साढ़े को। नैक्सट साढ़े फॉर्मूले की जगह वा B1 क्रॉस B2, असी पता करना B1 क्रॉस B2, I J थे K, B1 इज ऑप्शन लेने पास अपन 2 -1 थे 1, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन 2 -1 थे 1, B1 थे 2 -1 थे 1, ठीक है, तो B2 इज 3 -5 थे 2, 3 -5 थे 2, इसी तरह क्रॉस पता करांगे आप, लिखांगे I फिर देखो प्लस माइनस प्लस होना ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस j आना प्लस k आना, ठीक है, कुछ माइनस पा नहीं आप, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ठीक है, पहले आप करेंगे देखो I सामने इन छड़ दो, I थे हमने कॉलम से रो नहीं छड़ दो, राइट, जो बचे थे देखो कितना आया -2 -5, ठीक है, राइट। हूँ जे मैंने जे लिखा आप ये सामने देखो कॉलम ते रो छड़ दो, ठीक है, क्लियर है, जो बचे साढ़े को देखो 2 दूनी 4 3, ठीक है, गल करेंगे प्लस के दी, ये सामने देखो कॉलम ते रो छड़ दो, ये बने साढ़े को थले बनना, ठीक है, प्लस के थले जगह है नहीं ना, कि देखो दिस मन दिस कर लो, ये कितना देखो आया, दिस इज -10 थे -3, ठीक है, क्लियर है, -10 थे -3, ये आ गया साढ़े को I -2 प्लस 5 J 4 -3 4 -3 K -10 -1 +3 हो गया, ठीक है,
ये बन गया साढ़े कोल हुण 3i, ठीक है, मैंने जे इंटू कितना 1 आ गया अंदर, ठीक है, प्लस के इंटू कितना आ गया -7 आ गया, राइट। साढ़े को लास्ट में आ गया B1 क्रॉस B2 3i, ठीक है, माइनस जे मतलब 1j लगा लो, कोई गल है, -7k, ठीक है, ये साड़ी कम दा, ठीक है। B1 क्रॉस B2, ठीक है, लास्ट पता कर लेने पा B1 क्रॉस B का मॉडुलस पता करना, नाल ही पता कर लेने पा, ठीक है। B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस मीन्स दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर, मतलब आई का ऑप्शन इज 3, जी का ऑप्शन इज -1 एंड के का ऑप्शन इज -7, ये बन गया 9 कितना वर्ग -1 का स्क्वायर कितना 1 होगा, प्लस होना, ठीक है, प्लस 49, 7 का स्क्वायर कितना है 49, ठीक है, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, कितना देखो आ गया यार 59 आ गया, कितना है 59 √59 B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, ठीक है। हूँ फॉर्मूला लिख दोबारा लिख लेने, फॉर्मूला साडा है कि है, फॉर्मूला इज छोटे डिस्टेंस फॉर्मूला साडे को हैगा, दोबारा लिख लेनू A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, ठीक है। हम देखो इस वैल्यू भरांगे आप, राइट, आ साढ़े कितना है, ये है √59, आप हमने पता किया ही √59, ठीक है, जैसे √59 A2 - A1 इस कितना देखो A2 - A1 चेक करते हैं, जैसे A2 - A1 1i, ठीक है, 1i 0j -1k 1i 0j -1k, यही चेक करने द्वारा आप 1i 0j -1k, ठीक है, बिल्कुल सही है। B1 क्रॉस B2 कितना साढ़े को, दैट इज 3i -1j -7k, 3i कितना सीगा -1j -7k, ठीक है, ये पूरा वैल्यू कितना है साढ़े को B1 क्रॉस B2 वैल्यू, ठीक है, साढ़े फॉर्मूला ये वाला। हूँ देखो ये साढ़े को हैगा डॉट, दिस इज डॉट मीन स्केलर प्रोडक्ट, बाहर मॉडुलस है, कितना पता कर देखो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, 59 दी रहना साढ़े को √59, ठीक है, दिस इज √59, ठीक है। देखो 1 इतों 3 इतों डॉट इधर पता करते हैं, 1 तो 3 0 इतों तो -1 इधरों 0 तो -1 -1 इधरों तो -7 इधरों, ठीक है, ये बन गया 3 मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 2 3 आ गया साढ़े को, 0 आ गया, माइनस प्लस हो गया +7, ठीक है, √59 आ गया, राइट। ये बन गया साढ़े को 10 बन गया, 7 3 10 बटा कितना आ गया √59, ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मोड च आना ही पहला, लेकिन पहली प्लस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 10 बटा कितना आ गया √59, दिस इज द आंसर, ओके, क्लियर है।